हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। ठीक है ना। इससे पहले जो है कि पार्ट 1 में हम लोग 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बोलता है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो हम सारा काम तो राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल चलते बात बना लेते हैं। चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया A B एंड C। यहाँ बोलता है कॉट थीटा, चलो इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है ना। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस मेरे पास कितना दे दिया 7 और परपेंडिकुलर कितना दे दिया 8। तो यहां पर देखो अगर हम सॉल्यूशन करें तो लिख सकते हैं कि गिवन इन ट्रायंगल ABC cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाई BC। इसका मतलब cot थीटा इक्वल टू 7/8, कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना। चलो अब इसके हिसाब से हमारे पास दे दिया कि अगर हम देखें कि इन ट्रायंगल ABC में अगर हम चले तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास AB का वैल्यू 7 है ना, और BC का वैल्यू कितना है 8 है। तो पाइथागोरस का यूज करके हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलो अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। AC का तो हमको निकालना है, तो चलो AC का AC रहे। AB का वैल्यू मेरे पास 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का वैल्यू कितना दे दिया 8 का स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। यहां से देखते हैं मेरे पास AC इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट चढ़ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस में 64। तो AC का वैल्यू इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13 और 11 यानी रूट अंडर 113 ये निकला मेरा, क्या निकला हाइपोटेनियस निकल गया। ठीक है ना। अब हमको जो निकालना है हम उसका बात करेंगे। यहां से देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया हुआ है ना। तो यहां आप देखिए एक फॉर्मूला जैसा लग रहा है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। बोलिए जल्दी, होता है कि नहीं। तो यहां पर भी जो है कि वही जस्ट दिखने में लग रहा है कि एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर, और माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो सकता है। तो यहां से हम लोग और इसको छोटा कर सकते हैं चाहे तो, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले यहां ऊपर में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। ठीक है, हमें लाना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को अगर उधर भेज देते हो तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देख लो, अगर इसको इधर भेज दोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के स्क्वायर को हम लेकर के एक साथ ऊपर चले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें cos थीटा बाई
साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बहुत इजीली। अब आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे पास tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल यानी cos थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो यहां देखो साइन थीटा बाई cos थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहां cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, cot स्क्वायर थीटा मतलब cot थीटा का होल स्क्वायर। तो cot थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो लिख देते हैं यहां पर ए बी और बाई बी सी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग यहां पहुंचेंगे, इधर तक। अब यहां देखो मेरे पास क्या निकल के आया, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ए बी कितना है मेरे पास 7 है, बी सी कितना 7 बाई 8 का होल स्क्वायर मतलब 49 बाई 64, यही हमारा आंसर। और ये आंसर मेरा सिर्फ फर्स्ट का नहीं निकला, सेकंड का भी यही होगा ना। देखो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला था हमने, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दिया, ठीक ना। आप लोग का प्यार मिलते रहे तो इतनी गर्मी में क्या, इससे ज्यादा भी गर्मी होगी तो सह लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यह बोलता है 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर। ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS साइड है, ये दोनों तरफ का वैल्यू जो है इक्वल होगा कि नहीं आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करके जो है कि खुद से बनाने का कोशिश करना, ठीक है ना। तो ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम मान लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे पास 3 cot A, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो cot A का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब क्या, ए बी और बाई बी सी इक्वल टू 4/3। तो अब चलिए इन ट्रायंगल ABC में जहां पे आप देखिएगा कि एंगल B का वैल्यू हमने 90 डिग्री माना है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास दिया हुआ है AB का वैल्यू 4 दिया हुआ है, BC का वैल्यू मेरे पास 3 दिया हुआ है, तो हम तो AC तो निकाल ही सकते हैं, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए और निकालिए AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस, पहले स्क्वायर हटा दो चलो, और प्लस BC का स्क्वायर। चलो ठीक, तो यहां से अगर AB का स्क्वायर रखेंगे तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन हम इस तरह से हम लोग कर चुके हैं। तो चलो 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्या दिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं, चलो कहानी खत्म करते हैं इसको। चलो ये 5 हो गया, AB हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक ना। तो चलो 5 4 3 तो निकल के आ गया मेरे पास। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमको क्या चीज का वैल्यू और क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए tan A का। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि BC बाई AB, इसका मतलब 3/4। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ भी tan हो गया। चलो cos A, आपको पता है cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी AB बाई AC मतलब 4/5। अच्छा उसके अलावा क्या है मेरे पास, साइन है। चलो साइन A का भी वैल्यू निकालिए, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि BC बाई AC, सबका वैल्यू रख देते हैं 3/5। क्लियर है यहां तक। अब हम LHS उठा लेते हैं, ठीक है ना। अब LHS में क्या दिया हुआ मेरे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यू पुट करिए, तो 1 का तो 1 माइनस tan A का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस फिर से tan A है यानी 3/4 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही होगी, सॉल्व कर दीजिए। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी देखिए 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस 9/16। सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा इधर आते हैं, है ना। अब देखिए 1 और 16 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 16 होगा, तो यहां हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है ना, और नीचे 16 और यहां हो जाएगा 16 प्लस 9। अब इसको भी सॉल्व करते हैं आगे, कितना हो जाएगा 16 में से 9 घटने के बाद हो जाएगा 7, है ना, 7 ही होगा ना बाई 16। अच्छा, और इसमें 9 ऐड होगा तो हो जाएगा 25 ही होगा ना, हाँ सही है, बाई 16। चलिए एक काम करते हैं, इसको बड़ा वाला डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में करें, तो 7/16 हो जाएगा और इनटू यहाँ 16 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे, 16 से 16 कैंसिल हो गया, यानी 7/25। यह हमारा हो गया, एलएचएस का वैल्यू निकल के आ गया 7/25। अब हम आरएचएस उठा लेते हैं, आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस मेरे पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। cos ए का वैल्यू कितना 4/5, चलो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू कितना 3/5 ना, हाँ 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, इजिली घटा सकते हैं, बेस सेम होता है तो कितना हो जाएगा 7/25। देखिए इसका भी वैल्यू 7/25 आया और इसका भी वैल्यू 7/25 आया। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है ना, यही तो लाना था कि एलएचएस आरएचएस इक्वल है कि नहीं है। समझ गए बात को, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल एट बी है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बोलता है कि राइट एंगल किस पे बी पर है, तो ये ए बी और ये सी हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपके पास दिया हुआ है कि गिवन इन ट्रायंगल एबीसी और जिसमें एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री और tan ए का वैल्यू आपके पास 1/√3, ठीक है ना। तो tan ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी BC बाई AB मतलब 1/√3। तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। चलो अब पाइथागोरस का यूज करते हैं। Pythagoras theorem, we can say that in triangle ABC we have AB equal to √3 and BC equal to 1. Then we can find the value of AC. We know that कि AC square equal to what? AB square plus BC square, है ना। तो AC पर से आप स्क्वायर हटा दोगे तो सामने रूट चढ़ जाएगा, इसका मतलब ये AB का वैल्यू तो आपके पास √3 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस में BC का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1, तो मतलब ये √4 का तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है 2। स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने, AC भी निकल गया मेरे पास। तो अब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो बेटा एक बात बताओ आप जरा जल्दी से कि साइन A इक्वल टू क्या है, इस वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी 1/2 इंटू कॉस C के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस। तो देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा जो है कि कितना हो गया 1/2, चलो ठीक है, प्लस कॉस A के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, इस बार हो जाएगा √3/2 इंटू साइन C के लिए भी क्या हो जाएगा, इसमें होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अब की बार साइन C के लिए √3 और 2 नीचे, तो √3/2 सॉल्व कर देते हैं, 1/4 हो जाएगा प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,
अब देखो बेस सेम है, ऊपर वाला सीधा ऐड कर दो, 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4, 4/4 कितना कट जाएगा 1 बार में, यानी 1 हमारा आंसर। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से करोगे। सेकंड क्वेश्चन डू योरसेल्फ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोलता है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है PQR जिसका नाम है, और जिसमें साफ साफ बोलता है कि इसका राइट एंगल जो होगा वो एंगल Q पे होगा। चलो यहाँ P मान लेते हैं, Q तो यहाँ R हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देता है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देते हैं, ठीक ना। तो अगर यहां पर देखें सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है। मान लेते हैं कि QR का वैल्यू मेरे पास क्या है x, इस QR का वैल्यू हम कितना मान लेते हैं x। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू आप निकालोगे तो QR को उधर भेजना होगा, यानी 25 माइनस में QR, तो QR का वैल्यू तो हम x माने हैं ना, तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है ना। तो PR का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 25 माइनस x, तीनों साइड पता चल गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem we can say that कि PR square equal to PQ square plus QR square। तो PR का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर, PQ मतलब कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और QR मतलब x का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, a के जगह पे 25 हो गया और b के जगह पे x हो गया। तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। हम भी इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। a के जगह पे 25 है तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे 25, b के जगह पे x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा प्लस में x का स्क्वायर, 10 से 10 हो गया। 25 का स्क्वायर आप निकालोगे 625 होगा, और ये कितना हो जाएगा 50x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। देखो अगर एक जैसा हो और दोनों का साइन सेम हो, इक्वल में होता है, तो दोनों क्या हो जाता है कट जाता है। तो काट पीट कर दीजिए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम लोग, x वाला को एक तरफ छोड़ देते हैं और बिना x वाला को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहां बचेगा माइनस 50x और इधर क्या जाएगा मेरे पास 25 तो ऑलरेडी है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 625। तो यहाँ पे माइनस 50x और यहाँ पर माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 600 डिवाइड बाई 50 है ना। तो कितना बार में कट जाएगा 12 टाइम्स में कट जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, है ना। तो अब आपके पास पता है कि QR का वैल्यू कितना हो गया, मेरे पास x था, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा, PR का वैल्यू मेरे पास कितना था 25 माइनस x, मतलब 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड सब हमारे पास निकल के आ गए। तो हमें निकालना क्या है साइन p का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन p मतलब ये वाला एंगल ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि QR बाई PR। QR कितना है मेरे पास 12, PR कितना है मेरे पास 13, आंसर। ठीक है। उसी तरह से सेकंड cos p, चलो निकालो cos p।
cos p यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब PQ बाई PR। तो PQ कितना हो जाएगा 5 और PR कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास tan P परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि QR बाई PQ। तो इसका QR का वैल्यू कितना मेरे पास 12 और PQ तो मेरे पास 5 दिया हुआ है। चलिए, इस तरह से एक्सरसाइज अब खत्म हो गया है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ट्रू फॉल्स करना है। देखिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम बना करके भेज देंगे आपको। ठीक है ना, एक छोटा सा वीडियो बना देंगे।